Okay. So today we'll do practicals of getter setter methods. Now what are getter setter methods? Any idea? Yes guys, am I audible? Rauf? Yes, yes, sir. So getter setter methods क्या करते हैं? As you said yesterday, sir, it can read and write. Read and write what? This. The private data. To read and write the private data of a class, we have what? Getter setter methods. देखो ये क्लास का पार्ट हमने बताया था उस दिन, है ना? तो लेट्स से कि ये क्लास बैंक है. क्या है ये क्लास? इसमें Sir, we दो can't see screen. स्क्रीन नहीं दिख रही. अभी No, sir. now now No, sir. Still can't. Palash, can you see the screen? Yes, sir. तो फिर Yes, sir. इसके इसमें इशू है. फिर नॉनसेंस, मेरा टाइम पास करा रहा है ये. तो एक डेटा है प्राइवेट डबल बैलेंस नाम से. किस नाम से? Private double balance. हाँ, तो बैलेंस जो कि डेसिमल में रहेगा तो उसको हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया और उसको प्राइवेट कर दिया. क्या कर दिया? Private कर दिया. ठीक है. अब ये बैलेंस प्राइवेट एरिया में है. यस और नो? Yes, sir. अब इस बैलेंस को बाहर से कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ एक कंक्रीट का वॉल है. ठीक है नहीं? Yes, sir. एंट्री कौन से एरिया में है क्लास के लिए? पब्लिक एरिया में, sir. पब्लिक एरिया में है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक एरिया में लिखेंगे गेटर सेटर मेथड्स. क्या लिखेंगे? Getter setter method. तो जितने भी प्राइवेट डेटा है, जितने भी Private data. हर प्राइवेट डेटा का अपना गेटर सेटर रहेगा. क्या रहेगा? अपना getter setter. तो अगर मेरे पास दो प्राइवेट डेटा हो जाए कि भाई मेरा बैलेंस भी प्राइवेट है और मेरा बैंक में लॉगिन करता हूँ नेट बैंकिंग में, तो मेरा प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड भी है. पासवर्ड भी क्या रहता है? Private रहता है. तो अभी मेरे पास कितने प्राइवेट डेटा है? दो. प्राइवेट डेटा 1 और प्राइवेट डेटा 2, है ना? Yes. तो मुझे गेटर सेटर की कितनी लगेगी जोड़ी लगेगी? दो जोड़ी लगेगी. एक टू गेट सेट द बैलेंस, एक टू गेट सेट द पासवर्ड. राइट? Yes, sir. ओके. गेटर सेटर कहां पर रहेगा? पब्लिक में क्या प्राइवेट में? Private में. गेटर सेटर कहां रहेगा? हमने कल जो हमने एग्जांपल लिए थे चीफ मिनिस्टर का और उसके पीए का. अब ये समझो चीफ मिनिस्टर है. ठीक है. दिस इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. अब चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विल बी वेयर? प्राइवेट और पब्लिक? Private. प्राइवेट, क्योंकि बाहर से को डायरेक्टली नहीं मिल सकता ना उसको. Yes, sir. है ना? तो प्राइवेट स्ट्रिंग सीएम है क्या नहीं? हाँ. अब कोई भी डायरेक्टली आके टॉम डिक एंड हैरी सीएम से इंटरेक्ट कर सकता है क्या? नहीं. तो वो सिक्योर्ड है. क्या है वो? सीएम क्या है? सिक्योरिटी है ना. उसको पूरी सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी इसको अलाउ नहीं करेगी. सिक्योरिटी उसको इतनी टाइट दी है कि कोई भी बाहर का आदमी उसको टच भी नहीं कर सकता, डायरेक्टली मिल सकता नहीं उसको, है ना? उसकी सिक्योरिटी की वजह से. तो अभी अगर किसी कॉमन मैन को अपना अर्जी देना है, कोई एप्लीकेशन देना है कि मुझे ये
इशू फेस हो रहा है, तो पीएम हैज केप्ट हिज पर्सनल असिस्टेंट, हैज केप्ट हिज होम पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, है ना, पीए बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, पीए। अब पीए पब्लिक है क्या प्राइवेट है? पीए पब्लिक है। पीए पब्लिक है, तो बाहर के जो लोग हैं वो अपने एप्लीकेशन किसको देंगे? पीए को। तो एक बंदा आया, उसने अपना एप्लीकेशन बनाया और उसने ये लेटर बना दिया उसने अपना, अब वो ये लेटर किसको लाके देगा? पीए को, है ना, कि प्लीज पास इट ऑन टू द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पीए को मिल गया। अब तो इसने ये लेटर दिया, कॉमन मैन ने क्या करा? डिड ही गिव और डिड ही रिसीव? ही गेव, राइट। तो लेट से गेव को मैं कर रहा हूँ ग्रीन कलर में, किसमें कर रहा हूँ? रेड कलर में कर रहा हूँ। किसमें कर रहा हूँ गेव को? रेड कलर में। रेड कलर। तो ये उसने अपना एप्लीकेशन दे दिया, है ना, यस सर। ये उसने अपना एप्लीकेशन दे दिया, सॉरी। तो गिविंग को क्या किया मैंने? रेड कलर में। रेड कलर। ओके। अब तो किसको एप्लीकेशन हैंड ओवर किया उसने? पीए को। अब पीए किसको हैंड ओवर करेगा? नाउ कैन द पीए कम्युनिकेट विद द चीफ मिनिस्टर? यस, है ना, पीए को ओपनिंग है इधर। ओके, पीए ने अपना दे दिया एप्लीकेशन चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर ने वो पढ़ा एप्लीकेशन, है ना, और चीफ मिनिस्टर ने फीडबैक दिया। फिर क्या दिया अपना? फीडबैक। उसने उस पर कुछ कमेंट किया कि ओके ठीक है, ये काम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तब कर देंगे, कुछ ना कुछ उसने प्रॉमिस लिख के भेजा, रिप्लाई लिख के भेजा, है ना। यस सर। तो ये ग्रीन में क्या है? रिप्लाई, है ना। तो चीफ मिनिस्टर ने रिप्लाई किसको दिया? पीए को। पीए को, कि मैं जाके दे देना उसको जाके। तो रिप्लाई किसके पास आ गया? पीए के पास। और फिर पीए किसको लाके देगा? कॉमन मैन को। तो इधर ये कॉमन मैन था अपना, है क्या नहीं? तो अभी ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला उसको लेटर रिसीव हुआ, क्या हुआ? रिसीव हुआ। तो रेड जो उसने दिया था एप्लीकेशन, और ग्रीन जो उसको रिस्पांस मिला, है ना, 2 लेटर हो गए ना अभी। तो एक ये लेटर है, जो उसने दिया था, जो उसका रिक्वेस्ट था, क्या था उसका? रिक्वेस्ट गया। और एक ये जो उसको मिला है ना, he has received। तो ग्रीन व्हाट ही हैज रिसीव्ड, तो ये क्या हो गया उसका? रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? यस। अब कॉमन मैन ने लिखा क्या और पढ़ा क्या? व्हाट डिड ही राइट एंड व्हाट डिड ही रीड? सर रेड वाला लेटर था वो राइट किया। यस। और ग्रीन वाला लेटर क्या किया उसने? रीड किया। समझा? ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, एक्लिप्स के अंदर एक क्लिक पे हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? एक क्लिक। अगर आपके पास 15 भी रहेंगे ना प्राइवेट मेंबर्स, कितने रहेंगे? 15 भी प्राइवेट मेंबर्स रहेंगे ना, 15 के 15 की जोड़ी, तो कितने हो गए? 30 ना। यस सर। तो 30 के 30 गेटर सेटर आप एक क्लिक पे बनाएंगे, एक क्लिक पे ऊपर। इट इज सो सिंपल, बट द प्रॉब्लम इज जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये उसने राइट किया था, ये उसने रीड किया था, है ना। यस सर। मैं बात कर रहा हूँ कॉमन मैन के लैंग्वेज से। कॉमन मैन ने ये लिखा था, ये उसने दिया था, और ये उसको मिला है, राइट। यस सर। ओके। तो हमारे पास होते हैं गेट और सेट। क्या होते हैं? गेट और सेट, ठीक है।
तो ये मैं अपने बॉयज को बोलता हूँ, क्लास के बॉयज को, ठीक है। तो क्या वर्ड बन गया, ये क्या सेंटेंस बन गया? We should respect girls. ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स होगा, ठीक है। तो अभी ये वी शुड और रिस्पेक्ट गर्ल्स, ठीक है, हो गया हमारा ये। Yes, sir. तो डब्लू बोले तो राइट, डब्लू बोले तो Right. राइट, और ये बोले तो Read. रीड। तो राइट मतलब सेटर, राइट मतलब क्या, Set up. और रीड बोले तो क्या, Get up. गेटर। समझ में आ रहा है? Yes. राइट बोले तो Set up. और रीड बोले तो Get up. ओके। देखो अब उसको राइट करने के लिए है ना, पेपर लगा होगा, ये सुनो, और पेन लगा होगा, ये सुनो। Yes. तो राइट करते हो हमको पैरामीटर्स लगते, क्या लगते? Parameter. और सेटर्स का ब्यूटी ये है कि सेटर का एक ही पैरामीटर लगता, क्या लगता? एक ही पैरामीटर। ओके, तो लेट्स से कि उसको पास पेपर तो सबका रहता ही है, पेन चाहिए, क्या चाहिए उसको? तो रीड करते वक्त पैरामीटर देना पड़ता, राइट करते वक्त, रीड करते वक्त नो पैरामीटर्स, रीड करते वक्त क्या, नो पैरामीटर, रीड करते वक्त कोई पैरामीटर नहीं है, तो राइट करते वक्त लगता है अपने को एक पैरामीटर, यानी सेटर फंक्शन पैरामीटर लेता है, क्या लेता है? सेटर फंक्शन पैरामीटर लेता है, पैरामीटर लेगा, गेटर कुछ नहीं लेता है, गेटर कुछ नहीं लेता है, समझा? तो राइट करते वक्त अगर हमको कुछ राइट करना है तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए? सेटर। और रीड करना है तो गेटर। तो क्या होता है, ये जो पीए है ना, पीए, ये सीएम को देगा भी और लेगा भी, है ना? यस सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे गेटर और सेटर। तो जब ये सीएम को देने वाला है तो क्या करेगा ये? सीएम सेट, क्या करेगा ये? सेट करेगा। और सेट करते हो कुछ देगा ना ये, तो यहाँ पैरामीटर रहेगा। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, मैं आई एक्सप्लेन यू दिस प्रैक्टिकली। और लेते हुआ कुछ लेने वाला है क्या? यस सर। हाँ, सेटर लेता है पैरामीटर्स, राइट? यस सर। और गेटर नो पैरामीटर्स। तो void cm get, क्या था? सीएम गेट। इसका ब्रैकेट खाली रहेगा, इसका ब्रैकेट, तो ऐसा, तो ये रहता है जितने भी प्राइवेट डेटा है, जितने भी क्या है प्राइवेट डेटा, उसका एक सेटर और गेटर की जोड़ी रहेगी, ठीक है? तो अभी अपने पास यहाँ पर कितने, और बाहर वाले लोग किसको एक्सेस करेंगे? सेटर गेटर को, और सेटर गेटर उनको क्या करके देगा? प्राइवेट को रीड राइट करके देगा, क्या करके देगा? प्राइवेट को राइट भी करके देगा, प्राइवेट को रीड भी करके देगा, समझा? दोनों काम करके देगा। तो जब ये दे रहा है इसको बोलते हैं राइट, और जब ये ले रहा है इसको बोलते हैं रीड, समझा? यस सर। तो ये सर, तो अभी अपने पास कितने हैं? दो। तो अभी अपन पहले क्या बनाएंगे? पब्लिक रहेंगे कि प्राइवेट रहेंगे? सेटर गेटर क्या रहेंगे, पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक पहले अपने को सेट करना है, क्या करना है? सेट। तो सेट कौन सा करना है? नाम क्या है वेरिएबल का? प्राइवेट डबल बैलेंस। डबल तो डेटा टाइप है, नाम क्या है वेरिएबल का नाम? बैलेंस। तो करेंगे क्या? सेट बैलेंस। अब बैलेंस किस टाइप का है? डबल।
तो उसके अंदर डबल टाइप का वेरिएबल जाएगा। क्या जाएगा? डबल टाइप का वेरिएबल। ठीक है, और लेट्स से उसको मैंने नाम दे दिया डी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिलहाल तुम्हारे। अब हम किसमें डी को किसमें सेट करेंगे? डी किसमें राइट करेगा? डी बैलेंस में। और कुछ वापस देगा नहीं, तो उसके लिए क्या किया मैंने? देखो ये void set balance। तो जो भी हम नंबर देंगे, जो भी चिट्ठी जाएगी, वो चिट्ठी किसके पास जाएगी? बैलेंस में। तो यहाँ पर जो भी वो देगा वो किसके पास जाएगा? बैलेंस में। इस केस में कॉमन मैन जो चिट्ठी देगा वो चिट्ठी किसके पास जाएगी? सीएम में। तो यहाँ पर हमने डी दिया, वो डी चिट्ठी है, वो डी चिट्ठी किसके पास जाएगी? बैलेंस। और तो इसके लिए डी भी किस टाइप का है? डबल। और बैलेंस भी किस टाइप का है? डबल। टाइप should always be same. When you say equal to means type should be same. Apple is equal to apple, orange is equal to orange, है ना? Yes sir. Apple is equal to apple and orange is equal to orange. Is orange equal to apple? No sir. तो ऐसा नहीं रहता ना, ये गलत है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी अगर मैं यहां लिख देता इंटीजर डी, क्या लिख देता मैं? इंटीजर डी। अब कैन इंटीजर डी गो इन डबल बैलेंस? नो। तो इसके लिए जब भी स्टोर करेंगे तो टाइप सेम चेक करना हमेशा। तो ये हो गया सेट करना। क्या करने का? ये सेट करना। तो ये सेटर लेता है एज अ बैलेंस आर्गुमेंट लेता है ना सेटर। Yes, अब इसकी दूसरा पार्ट क्या है? गेटर। तो क्या रहेगा वो? गेट बैलेंस। जो कि खाली रहेगा। तो बैलेंस क्या रिटर्न करेगा? व्हाट विल द बैलेंस रिटर्न? रिटर्न बैलेंस। बैलेंस किस टाइप का है? डबल। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? डबल। तो बोल रहा है कि मैं बैलेंस रिटर्न कर रहा हूं, तो उसका टाइप क्या है? डबल। समझ रहा? डबल। अब ऐसी ही जोड़ी किसके लिए बनेगी वापस? अभी पीडब्ल्यूडी। अभी आप लोग बोलो कि कैसे रहेगा पीडब्ल्यूडी की जोड़ी? इसी को ही एडिट करना है बस, इसी को ही टेम्पलेट सेट करके एडिट करना है बस। तो पब्लिक वॉइड सेट पीडब्ल्यूडी। और क्या है आर्गुमेंट किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग एस, और एस किस में जाएगा अभी? पीडब्ल्यूडी। और ये क्या करेगा? गेट पीडब्ल्यूडी। और किस टाइप का रिटर्न करेगा वो? स्ट्रिंग विद कैपिटल एस। हाँ, क्या स्ट्रिंग विद कैपिटल एस? तो ऐसे हर एक की जोड़ी बनेगी। समझ में आया? हाँ। ओके। अभी यहाँ पर जो क्लास का जो वेरिएबल है, जो प्राइवेट वेरिएबल है, वो किस तरफ आ रहा है? लेफ्ट क्या राइट? लेफ्ट। और जो फंक्शन का जो है गेटर सेटर फंक्शन का जो वेरिएबल है वो किस तरफ आ रहा है? राइट। तो प्राइवेट डेटा जो है, क्लास का जो डेटा है, वो किस तरफ आता है हमेशा? लेफ्ट। और फंक्शन का किस तरफ आता है? फंक्शन का राइट। समझ में आ रहा ना ये? Yes, और हमेशा हम क्लास के डेटा को दिस बोलते हैं। किससे बोलते हैं हम लोग क्लास के डेटा को? दिस। तो जावा क्या करता है? दो वेरिएबल नहीं रखता है, मेंटेन नहीं करता है। इसमें एज डी भी है, बैलेंस भी है। तो वो क्या करता है जावा? इसको भी क्या नाम देगा? क्या देगा इसको भी? इसको भी क्या बोलेगा वो? डबल बैलेंस। तो अभी क्या करना पड़ेगा? बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस, है ना? यस सर। तो पर आपने को मालूम है कि क्लास वाला कौन सा है? लेफ्ट है क्या राइट है? क्लास वाला लेफ्ट है। तो उसके लिए क्लास वाले को हम दिस से करते हैं आइडेंटिफाई। किससे करते हैं आइडेंटिफाई? दिस से। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। तो कैसे लिखेंगे इसको आगे? दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू फंक्शन का वेरिएबल का नाम भी क्या है?
बैलेंस। बैलेंस, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। अरे सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए वेरिएबल जितना कम हो उतना अच्छा मानना, ऐसा है जावा का। तो वो सिर्फ सेटर में आएगा। अभी इसमें क्या आएगा बोलो, स्ट्रिंग वाले में This dot pwd equals to pwd. तो पहले आर्ग्यूमेंट में क्या ले लेंगे, String pwd. स्ट्रिंग एंड नाउ This dot pwd. यस, ये ऐसे। तो ये एक क्लिक पे बनते हैं फंक्शन, एक क्लिक पे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे नहीं खुद इसको, सिर्फ राइट क्लिक करेंगे, बोलेंगे जनरेट गेटर सेटर, वो अपने आप खुद ही बना के दे देगा आपको। और कैसे बनाया उसने आपको वो समझ में आना चाहिए। तो कोड का इशू नहीं है, कोड तो मिल जाता आपको इंटरनेट से भी, पर वो कोड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आया? Yes. ओके। अब ये क्लास यहाँ खत्म हो गई। तो ये मेरी क्लास बैंक थी। कौन सी क्लास थी ये? Bank. क्लास बैंक, जो भी यहाँ ओपन हुई, यहाँ खत्म हो गई, राइट। Yes sir. अब मैंने एक दूसरी क्लास बनाया, क्लास कस्टमर। क्या बनाया मैंने? या क्लास बैंक कस्टमर। तो बी कैपिटल और सी कैपिटल है ना। मेथड के लिए रहेगा बी स्मॉल और सी कैपिटल। देखो इधर देखो, सी एस छोटा और पी बड़ा, दिख रहा है। तो फंक्शन कैसे रहता। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे व्हाट इज द गोल्डन क्वेश्चन, व्हाई डू यू क्रिएट अ क्लास? To create object. टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया बैंक का, ऑब्जेक्ट बी है ना। Yes sir. अब ये बी के कितने डेटा मेंबर्स रहेंगे, बी में क्या क्या है, डेटा मेंबर्स क्या क्या है बी के? बैलेंस है और पीडब्ल्यूडी है, ठीक है। फिलहाल बैलेंस तो 0 है और पीडब्ल्यूडी एम्प्टी है। तो क्लास का डेटा बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होता है ऐसा, इंटीजर है तो 0, स्ट्रिंग है तो ब्लैंक, राइट। Yes. अब मुझे बैलेंस को करना है राइट 5000। क्या राइट करना है? 5000. 5। तो अगर मैं यहां से करूं b डॉट बैलेंस इक्वल्स टू 5000, क्या होगा, अलाउ करेगा क्या? नहीं सर. 5, चलो आई एम डूइंग 500। तो b बैलेंस क्या है, Private data. बैलेंस क्या है क्लास का? Private data. प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली आप क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, राइट और रॉन्ग? Yes. भले ही आपने ऑब्जेक्ट ही क्यों ना बनाया हो, ऑब्जेक्ट बनाने के बावजूद भी, कि ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के बाहर है ना। तो अभी क्या करेंगे हम, उसके को कॉल करेंगे पीए को। किसको कॉल करेंगे? तो क्या बोलेंगे, बी डॉट Get balance. गेट तो रीड करेगा, आपको राम लिख रहे हैं अभी। Set balance. Sorry. Set balance. सेट Balance. बैलेंस, और क्या पास कर देंगे उसको? Double balance. 500. क्या पास कर देंगे उसको हम लोग? 500. 500 किस कौन से वेरिएबल में जाएगा? Balance. तो 500 जाएगा इधर, इस बैलेंस में। किसमें जाएगा? Balance. इस बैलेंस में जाएगा। तो यहाँ से कहा जाएगा बैलेंस है वो, दिस डॉट बैलेंस बोले तो यहाँ जाएगा, समझा? Yes sir. तो फिर यहाँ चला गया वैल्यू। तो वैल्यू क्या आ गया इसका? 500. 500। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. तो ऐसे वो एनकैप्सुलेशन अचीव करता है जावा, कि ये डेटा अपना हिडन है। ओके, हाउ विल यू सेट द पासवर्ड नाउ? बी डॉट Set pwd. ठीक है, जो भी है, जो भी 1 2 3 4 पासवर्ड सेट कर दिया मैंने। अब चूंकि डबल कोट्स में है ना, तो वो स्ट्रिंग है। क्या डबल कोट्स में तो क्या हो गया वो? String है. अगर मैं इसको ऐसा पास करता तो 1 2 3 4 तो वो नंबर होता, क्या होता? Number. पर मैंने क्या पास किया उसको? String. ओके, तो अगर वो हम ऐसा पास कर देते, पासवर्ड क्या हो गया उसका अभी?
अब वो क्या करेगा, प्लस 1 2 3 4 एक स्ट्रिंग है ना, यस सर। किस में जाएगा वो स्ट्रिंग, इस PWD में, यहाँ से किस में डाल देगा वो, इसके PWD में, तो यहाँ चला जाएगा। तो ये PA ने अब तक क्या किया है, सिर्फ एप्लीकेशन दिया है बस, है ना। तो यहाँ पर फिर वो जो नल स्ट्रिंग था वो निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सही है। यस सर। ओके, अब मुझे ये रीड करना है, क्या करना है, रीड डिस्प्ले करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड आई वांट टू रीड द बैलेंस, तो क्या करूंगा मैं, इफ आई वांट टू रीड द बैलेंस व्हाट विल आई डू, गेट, क्या करेंगे, बी डॉट क्या, गेट बैलेंस करेंगे तो क्या दिखा देगा वो, रीड रिटर्न कर देगा ना। यस सर। कितना, 500। 500. और सिस्टम ऑर्डर प्रिंट अगर मुझे पासवर्ड रीड करना है तो, समझा। Now I'll show you how to create them in on one click now. So I'm creating a class now, class bank है ना, और ये बैंक क्लास क्रिएट हो गई, दिख रहा है इधर। ओके, तो दिस इज द एप्लीकेशन। तो जब भी एप्लीकेशन बनाओ ना, तो जो भी नाम दिया उसको मैंने, तो सोर्स फोल्डर में करने, क्या करना है काम, जो भी सोर्स फोल्डर, जब भी एप्लीकेशन बनेगा ना आपका, तो उसको सोर्स फोल्डर में काम करना। तो सबसे पहले बनाना पैकेज, क्या बनाना सबसे पहले, पैकेज, ये SRC है ना, इसके अंदर एक पहले पैकेज बना देना, हमेशा पैकेजेस में काम करना। तो इसको बना देना com डॉट बैंक, क्या बनाया मैंने, com डॉट बैंक। चलिए, तो दिख रहा है इधर। यस। अब यहाँ पर अपन ने एक नई क्लास बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लास, क्या नाम देंगे उसका, बैंक क्लास। कौन सी क्लास, बैंक क्लास, ठीक है। अब बैंक क्लास में क्या क्या जैसा प्राइवेट था, Balance and PWD. प्राइवेट डबल Double. बैलेंस एंड PWD, प्राइवेट Have it thing. PWD, ठीक है। अब ये मैं डेटा को इस क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ से ये डेटा बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होगा। तो अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, एक नई क्लास बनाओ जिसमें मेन रहेगा, क्या रहेगा, मेन, ठीक है। उसका नाम डालेंगे बैंक मेन, क्या देंगे नाम इसका, बैंक में। तो दो क्लास हो गए अपने पास, दिख रहा है, ठीक है। बैंक मेन में गए, बैंक मेन में क्या बनाया हमने, Main. पब्लिक स्टैटिक, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो जब when you make the bank main, no, see I'll delete this, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब फिर से बनाता हूँ मैं, राइट क्लिक किया, न्यू, और क्या बनाया, न्यू क्लास, क्या नाम दिया मैंने, क्या नाम दिया, बैंक मेन, दिख रहा है, डू यू वांट मेन, दिख रहा है क्या, यस सर। इसको चेक कर देने का, तो अपने आप आ जाएगा, देखो बैंक मेन में आ गया कि नहीं। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं इस बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्या बनाऊं, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है बैंक क्लास का, दूसरे क्लास में। अब अगर मैं यहाँ से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या करूं, b1 डॉट
क्या था वो, PWD था ना, तो वो मुझे एक्सेस करने देगा नहीं। क्या बोल रहा है ये? Is not visible. ठीक है, ये इसके बैंक, ओके, PWD और बैलेंस ना इस पैकेज में है, ये भी उसी पैकेज में ही है तो एक ही पैकेज में। तो अब ये एक्सेस नहीं करने देगा उसको। तो अभी इसकी एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? Get a set of methods. तो वो किसे करते को, राइट क्लिक किया, सोर्स दिख रहा है, सोर्स, और दिख रहा है जनरेट गेटर सेटर, दिख रहा है, उस पर क्लिक किया, दिख रहा है क्या सारे कौन से प्रॉपर्टीज पे करना है? क्या करा मैंने, Select all. और क्या किया, Generate. आ गया, समझ रहा क्या? तो ऐसे अभी इन प्राइवेट को डायरेक्टली, तो अगर अभी मुझे बैलेंस को सेट करना है तो क्या करूंगा मैं, किसको कॉल करूंगा? Set balance. दिख रहा है डबल बैलेंस एंड दिस डॉट बैलेंस इज द बैलेंस, है ना, सेम अपने तरीके से वैसे है ना। तो क्या करूंगा अभी मैं, B1 डॉट सेट बैलेंस, कितना 5000, और B1 डॉट, देखो इसको दिखा रहा है क्या, एरर दिखा रहा है क्या सेट बैलेंस को? नहीं सर, क्यों? क्योंकि पब्लिक फंक्शन को कॉल किया है। अभी अगर रीड करना है तो अपने को PWD तो गेट बैलेंस, और राइट करना है तो इसको करना है तो Get PWD. समझा? अब इसको सेव किया, और मेन पे जाके जो है ना मेन क्लास, उस पर राइट क्लिक करने का, रन एज क्या, जावा एप्लीकेशन, तो आपको वो बता देगा। आया? हाँ सर। तो ऐसे हम लोग गेटर सेटर बना सकते हैं, समझा क्या नहीं?